जी को अभी केवल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं, मौर्य जी अभी नहीं। हाँ, मौर्य जी नहीं गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मेन यही है मौर्य जी। हाँ अच्छा, खुशीराम मौर्य मेन हाँ, अपराधी। मेन अपराधी खुशीराम मौर्य ये घर से फरार है। घर से फरार है। और योगी जी कहते हैं कि हर चौराहे पे यमराज खड़ी है, आज 24 घंटा से पकड़ा नहीं जा रहा है, तो कौन सा यमराज खड़ी है? खुशीराम मौर्य की आप माँ हैं? खुशीराम मौर्य की आप दादी हैं या माँ हैं? हम ही कहते हैं खुशीराम मौर्य आपके पोता हैं कि बेटे हैं? इसका नाम बता पाई ये का नाम बताएगा वो चला जाएगा। हम देखा बाप काने से सुने आँखें से लौकत ना हमारे लोग देखे रहे देखे ना रहे। जब हमरे ला रहा है भैया। खुशीराम की शादी हो गई है या नहीं? नहीं अभी ना खुशीराम की शादी नहीं हुई है। ना। खुशीराम आपका पोता है? हाँ, कितने बेटे हैं आपके? लोग ऐसे भी 1 महीना से दिल्ली है। 1 महीने से दिल्ली हैं। हाँ बेटे? हाँ पतो है आपके? हाँ, पतो कहाँ पे है इस समय? पतो अपन गुरु बछर देखा छे हजू जनी बात है वह थाने में बंद किए हैं। तो जब हमारे लोग का करता नहीं हुआ तो के जाने भगवान का करते हैं। अभी पीड़िता के घर पर अगर हम बात करें तो ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी पहुंचे हुए हैं मित्रों। कहीं न कहीं ये लगातार ढांढस बंधा रहे हैं कि बिटिया के साथ न्याय होगा। बिटिया के पिताजी से मिल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और एक साक्ष्य और यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि अभी भी अगर हम बात करें तो दूध का ये जो डल्लू है, ज़रा उधर से दिखाया जाए, ये डल्लू जो है अभी भी यहाँ दूध का डल्लू पड़ा हुआ है। अब पुलिस विभाग वाले इसको लेकर इस पर कुछ जांच करेंगे या क्या कुछ करेंगे ये तो बाद में देखने को होगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जी हैं और पहुंचे हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपके एरिया का ये मामला है और बिटिया जो है वो पढ़ लिख कर घर का मामला है। और अगर हम बात करें बिटिया पढ़ लिख कर IAS बनना चाहती है, अपराधियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी? आप लोग जिम्मेदार हैं। आप एकदम निश्चिंत रहें, बहुत ही सख्त कार्यवाही होगी और पुलिस पूरी मुस्तैदी से लगी भी है। कप्तान साहब ने भी पूरी टीम गठित कर दी है और इसमें जो भी लोग दोषी होंगे वो बचेंगे नहीं, वो बचेंगे नहीं निश्चित रूप से। चाहे जहां होंगे उनको पुलिस निकाल के लाएगी और उनको उनकी माकूल जगह पे पहुंचाएगी। इस समय अगर सर बात करें तो अपराध रेट जो है, इस प्रकार के अपराध जो है प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सर। जहाँ पर अगर हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ये कहते हैं कि प्रदेश में अपराध रेट बहुत कम है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो समाज में हो रही है, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की पहले से तो बहुत बेहतर है। और मतलब अपराध वैसे तो बड़े छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं, बहुत बड़े अपराध तो मैंने नहीं देखा कि इधर कोई हमने सुना। अब जैसे ये घटना एक घट गई, अब ये तो हमें लगता हो पागल था वो लड़का जिसने बच्ची की हत्या कर दी। और लेकिन अब अपवाद स्वरूप कहीं 2-4 घटना इधर ऐसी हो जाती हो, नहीं तो हमें तो नहीं लगता। पूरा प्रदेश शांत है और प्रदेश में कानून का राज कायम है। पिताजी का सर साफ तौर से कहना है, हम लोगों से बातचीत हो रही थी आपके आने से पहले, कि इस मामले में 5-6 लोग हो सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो गिरफ्तारी कितने लोगों को हुई? तो एक लोग की गिरफ्तारी हुई। नहीं, आज ही हमारी जो इंस्पेक्टर हमारे हैं हंसवर के, उनसे बात हुई है और वो पूरी जांच पड़ताल में लगे हैं। CDR के थ्रू जो उन लोगों का होता है मोबाइल का, जैसे ट्रैकिंग के थ्रू ये लोग लगे हैं पूरा। और जैसे ही कोई क्लियर पिक्चर आएगी तो ये लोग अपने एक्शन में आएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, जांच चल रही है बहुत तगड़े से और इस पर बहुत सीरियस हैं हमारे SP साहब भी, हमारे इंस्पेक्टर भी, सभी लोग बहुत सीरियस हैं। और बड़ी ही दुखद घटना है और बड़ी, तो इस घटना से सभी दुखी हैं, पूरा क्षेत्र दुखी है। हाँ, तो इसमें निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। चाचा जी, आप कह रहे हैं कि हथियार अभी कुछ नहीं पता चला है। पुलिस विभाग वाले यहाँ कुछ जांच पड़ताल करने के लिए आए कि नहीं आए? नहीं आए, सब कप्तान तक आए हैं यहाँ, ये बात नहीं है। सब लगे हुए हैं, SP साहब, कप्तान साहब, पूरा थाना तमाम। यहाँ तो 50 अधिकारियों का भीड़ था, ऐसे बात नहीं है। अब काम कितना हुआ तो आप ही लोग बता सकते हैं, आप लोग थाने वाले। काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरा सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। और इतनी मतलब निर्मम हत्या उसने की है, इसकी सज़ा तो उसको मिलनी ही है। और उसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि चूँकि वो खुद भी शायद जाके
जल बल गया था कहीं और गा रहा था, जैसा कि सुनने में आया। इसमें ऐसा भी ये गलत ये गलत है, 100% ये गलत लेकिन है। वो जला वाला क्योंकि अगर वो उसको जलना होता, अगर वो वहाँ जला है ट्रांसफार्मर पे जाके, तो वहाँ से ले कौन गया उसको? 11,000 वोल्टेज से अगर कोई जलेगा तो वो अपने उठ के चले जाएगा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कौन ले गया उसको? ये को हमको बताए वो। हाँ, अगर वो जुर्म कबूल कर रहा है, ठीक है, ये जुर्म कबूल कर रहा है कि जुर्म कबूल कर रहा है मैंने किया है, तो ये भी बताए कि मैं मुझको ले कौन गया। हाँ, मारे के और बा खाली का ढकेल दिए झोंका में। किसको? हत्या किसी और ने की है, उसको खाली ढकेला गया है। वो भी उसमें है, लेकिन उसके बस का नहीं है वो। हाँ, हत्या किसी और ने की है। मुख से आवाज तक ना अभी निकली। एक आदमी के बस के बात नहीं है वो। हमें आप लड़की के भाई, लड़के के भाई है, मझले। मझले भाई। अच्छा, मुख्य आरोपी इसमें किसको बनाया गया? अब मुख्य आरोपी भाई किसी ने देखा नहीं है, लेकिन शक के दायरे में सबको लिखाया गया है, जो 2 आदमी को। अब बाकी पुलिस जांच करके बताए भाई कानून कौन आरोपी है, लेकिन हम लोगों के दायरे में जो हम लोग शंका जो 2 आदमियों पे है। हाँ, क्योंकि क्या नाम है? नाम बता दीजिए। जिसके संदीप खुशीराम मौर्य और संदीप यादव। और खुशीराम मौर्य के मोहारे पे ये कांड हुआ है, मोहारे पे हुआ है। सेम यहाँ सब लोग रहते हैं। लाइट भी उस दिन बंद थी। डेली लाइट हमेशा ऑन रहती थी। उस दिन कटिया छटकाया गया था, लाइट सुबह में आई, पूरे रात लाइट नहीं आई। पुलिस वालों ने आकर के देखा है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से सुनियोजित, पूरी तरह से साजिश करके मारा गया है। इस तरह से तो यही लग रहा है कि प्लान्ड वे में है। हाँ, उस समय एक लाइट नहीं थी और यहाँ रहने वाला कोई नहीं था। हाँ, सब हटा दिए गए थे पहले से। तो पुलिस, अगर हम बात करें तो मौर्य और यादव जी को, दोनों लोगों को गिरफ्तार किया, अभी केवल यादव जी को? अभी केवल यादव जी गिरफ्तार हुए हैं, मौर्य जी अभी नहीं। हाँ, मौर्य जी नहीं गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मेन यही है मौर्य जी। हाँ, अच्छा, खुशीराम मौर्य मेन अपराधी। मेन अपराधी खुशीराम मौर्य ये घर से फरार है। घर से फरार है। और योगी जी कहते हैं कि हर चौराहे पे यमराज खड़ी है, आज 24 घंटा से पकड़ा नहीं जा रहा है, तो कौन सा यमराज खड़ी है? हाँ सर, आपसे ये निवेदन है, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार पद पर हैं सर, जल्द से जल्द इस पर एसपी साहब से बात करके और इस पर कड़ी से कड़ी कल हम अकबरपुर जा रहे हैं, कल एसपी साहब से मिलेंगे भी, इस संदर्भ में बात भी करेंगे उनसे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसमें पुलिस का तगड़ा कोऑपरेशन है और बहुत जल्द सब पर्दाफाश हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा। हाँ हाँ, चलिए, मुझको केवल भैया न्याय चाहिए बस। हाँ, मुझको न्याय चाहिए। हाँ, न्याय मिलेगा। जो है न्याय में योगी जी से, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। हाँ, ऐसा न्याय चाहिए जो है अपराधी की किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा मतलब उसको सजा दिया जाए कि आने वाले 2-4 सालों में वो किसी मतलब ऐसा ना हो कि 2-4 साल में छूट के आए किसी दूसरे जो है बहन बेटी के साथ ऐसा कर दे। ऐसा मुझको न्याय चाहिए कि वो आने वाले समय में किसी के साथ ना कर पाए। समाज में एक मैसेज, समाज में एक मैसेज जाए। हाँ, सुधार कैसे होगा? सुधार तो ऐसे ही होगा जब भय व्याप्त होगा कि ऐसा कांड मत करिए, नहीं तो ऐसे हो जाएगा। है कि नहीं साहब? नहीं तो मनबड़ होंगे ना, सब मन चले। आपके पास पिताजी 2 बेटी थी। हाँ साहब, ये बड़ी थी या छोटी थी? छोटी थी, छोटी थी। बड़ी बेटी की शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई। वो अपने घर पे रहे थे। वही उसी दिन वो घर से आई है, इसलिए कि शादी सर था 30 तारीख घर में सर 10 दिन बाद शादी है 30 तारीख को। साथ बीच वो अवस्था में ही नहीं करम में जैसे पगलाई है आदमी। तो आप ये देख सकते हैं। एक चीज़ और हम और कहना चाह रहे हैं, जो इनके घर से जो है खुशीराम मौर्य के घर से मेरा खान पान पूरा था। इधर 2 सालों से इनके अम्मा पापा और बहन जो है सब आती थी खान पान के लिए हमारे यहाँ। खुशीराम बोलता तक नहीं था और इन लोग अपने मम्मी पापा को भी टार्चर करता था कि वहाँ मत जाइए उनके यहाँ। हाँ, खाने के लिए इतना ज़्यादा क्रास, ज़्यादा घेरा करता था वो हम लोगों से। वो घेरा करने की वजह मुझको बताए, वो कौन सी वजह है, हम लोग क्या उसके साथ बर्ताव किए हैं कि क्यों घेरा करता था। इसके घर, इसके फैमिली बैकग्राउंड में बताइए, इसके परिवार में कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ पे? इसके अभी सभी लोग फरार हो गए हैं। सभी लोग फरार हैं। उनकी माता जी केवल आज सुबह में आई हैं। उनकी माता जी हाँ। आई हैं, खुशीराम मौर्य की। तो आप ये देख सकते हैं, ये खुशीराम मौर्य का घर है। जरा इधर आ जाइए, दिखाइए। और घटना जो है इन्हीं के घर पर हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये इसी खुशीराम मौर्य का घर है। ये घर से फरार हैं। बाकी इस मामले में एक आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है।
अभी आप घटनास्थल को भी देख रहे थे, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख जी भी पहुँचे थे और अपनी बातों को रखा है। और परिवार वालों से अगर हम बात करें तो उनके पिताजी से भी बात। अभी हम बात करें तो पीड़िता के घर पर पूर्व सांसद रितेश पांडे जी पहुँचे हुए हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं आ रहे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण भी किए हैं। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। सर, अभी आप घटनास्थल पर गए हैं और आपके क्षेत्र का ये बड़ा मामला है, क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद है जी कि एक नवयुवक बच्ची के साथ इस प्रकार का हादसा हुआ है और निश्चित रूप से इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने का भी कार्य किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देगी। जी। सर, लगातार परिवार वालों का ये कहना है कि इसमें 4-5 लोग मिलकर इस घटना का अंजाम दिए, लेकिन गिरफ्तारी अभी 1 लोगों को हुई है। देखिए, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आया हूँ। इसकी डिटेल्स निश्चित रूप से पुलिस इसकी जांच कर रही होगी और घटनाक्रम को अभी मेरे ख्याल से ये दूसरा दिन है और जिस प्रकार से अभियुक्तों के ऊपर परिजनों ने अपनी एप्लीकेशन दी होगी, उसके अनुसार पुलिस जांच करके और दोषियों को निश्चित रूप से दंडित करने का कार्य करेगी। प्रदेश में अगर हम बात करें तो सर, इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। आए दिन हत्या, मर्डर, ये तमाम चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने का कार्य पिछले 8 सालों में बहुत तेज़ी से हुआ है। संगठित अपराध अपने आप में शून्य की तरफ बढ़ता चला गया है। जो आपसी मामले या गांव गिरोह के जो अपने विवादों को लेकर के मामले होते हैं या कुछ और प्रकार के मामले होते हैं, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीज़ें आपे से बाहर हो जाती हैं और लोग आवेश में आकर के या एक पहले से रचित योजना बना करके इन घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके ऊपर पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करके उन पर भी कठोर से कठोर धाराएं लगा करके और उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं और अपराधियों को जो है जेल भेज करके और परिजनों को न्याय देने का कार्य पुलिस कर रही है। आम जनमानस का एक सवाल रहता है सर, बड़ा सवाल रहता है कि अपराधी जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं वो बाद में बेल पर छूट जाते हैं और फिर आकर समाज में इस प्रकार का कांड करते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती। देखिए, मेरा मानना है कि इस सरकार में कठोरतम कार्रवाई होती चली आ रही है। हमारा देश कानून के तहत, संविधान के तहत चलता है। उसके अनुसार जो एप्लीकेशन पड़ती है उसके अनुसार धाराएं लगाई जाती हैं और जांच होती है और जांच न्यायिक प्रक्रिया के सामने जाती है और प्रक्रिया पूरी करने के बाद मेरा मानना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी का सज़ा मिलती है। और आज ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं, आप देख सकते हैं, सभी लोग जेल में पड़े हुए हैं और जेल से निकलने का अब कोई सवाल नहीं उठता है। आपको अगर ऐसी कोई जानकारी है जहाँ पे लोग निकल करके पुनः ऐसी घटनाएं कर रहे हैं और वो खुलेआम घूम रहे हैं तो आप बताइए। उसको भी लेकर के मेरा पूरा भरोसा है कि सरकार कार्य करेगी और उनको उचित दंड देने का काम करेगी। सर, बिटिया जो है वो IAS बनने वाली थी और मेधावी छात्रा थी और परिवार वालों की अगर बात करें तो पिता के जो है अभी अगर हम बात करें तो वो आंसू रोते रोते आंसू सूख गए हैं। अगर हम बात करें तो इस मामले को लेकर आप लोग क्या कुछ कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार का मैसेज समाज में जाएगा? देखिए, मैसेज न्याय मिलने पर जाता है, ठीक है। जो कुछ भी चीज़ें हैं उसके लिए हमारे समाज में कानून बनाए गए हैं और एक न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्य होता है और उस न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार सारे कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। जो बाकी और अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है, जांच की जा रही है और उसके उपरांत जो है दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिया जाएगा। धन्यवाद सर।